सुनो सब भाई, नीतिवान भूपाल सुनाऊं हाल सुनो सब भाई। और महामाई की पूजा रे के करे वो ध्यान लगाए। स्पर्श नाम का राजा माता रानी का बहुत भक्त था सच्चा। अरे नाय करे जलपान किए बिना ध्यान, भूप सुखदाई भूप सुखदाई। अरे नाय करे जलपान किए बिना ध्यान, भूप सुखदाई भूप सुखदाई। आज बाकी गाथा रे तुम रीना रही सुनाई। मेरे भैया महाराज स्पर्श महामाई के बड़े सच्चे सेवक हैं, जगदम्बा के बहुत सच्चे मन से पूजा करते हैं रोजाना। मगर बात यह है कि घर में संतान नहीं है, संतान से परेशान हैं। एक दिन अत्यंत दुखी होकर के माता रानी के दरबार में बैठे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है, मैया बता, मैं रोजाना तेरी पूजा करता हूं, तेरा ध्यान धरता हूं, लेकिन मैं संतान से क्यों विमुख हूं। मुझे एक औलाद दे दे, मुझे एक संतान दे दे। भैया कभी भी किसी भी इष्ट की अगर पूजा हम करते हैं सच्चे मन से, तो वो देवता हमारी जरूर सुनते हैं। और जब तक विश्वास नहीं हम करेंगे तब तक आप चाहे कितनी भी पूजा करिए, चाहे कितना भी भजन कीजिए, कुछ नहीं होने वाला। आज उसने जगदम्बा की जब विनती की है कि हे मैया मुझे एक पुत्र दे दे, एक बेटा की मुझे जरूरत है। कुछ ही दिन में माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। जब मैया प्रसन्न हो गई, और बंधु ये तो शक्ति बताया है कि जब तक विश्वास देवताओं पर नहीं है तब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं, भले ही सारा जीवन हम निकाल दें भगवान की भक्ति में। और हमें इस चक्कर में भी नहीं पड़ा रहना चाहिए कि ये बड़ा है कि वो बड़ा है। हम जिसकी पूजा करते हैं हमारे लिए तो वही सब कुछ है। एक भगवान शिव का भक्त था, रोजाना भोलेनाथ की पूजा करता था, मगर एक दिन मंदिर में गया तो उसने देखा है कि भगवान शंकर की जो शिवलिंग रखी है उसके सर पे चूहा बैठा है। जब सर पे चूहा बैठा है तो उसके दिमाग में ये बात आई कि अगर ये चूहा छोटा होता भोले बाबा से तो इनके सर पे थोड़ी बैठ जाता। इसका मतलब तो ये हुआ कि भोले छोटे हैं, चूहा बड़ा है, और मुझे तो बड़े की जरूरत है। भैया सब बड़े में लगे पड़े हैं कि मैं बड़ा बन जाऊं, बड़े से मेरे संबंध हो जाएं। कोई छोटा बनना नहीं चाहता है। लेकिन याद रखना भैया कि जो सबसे छोटा बनकर रहता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। अब उसने भोले बाबा की पूजा तो बंद कर दी करना, भोलेनाथ की पूजा बंद कर दी है करना, और चूहा की पूजा करने लगा।
जहां भी उसे चूहा नजर आते हैं तो चूहों की पूजा करता है। एक दिन हुआ ऐसा कि उसी के सामने एक बिल्ली ने एक चूहा पकड़ करके मार दिया और उसको खा गई। अब उसके दिमाग में ये आई कि चूहा से बड़ी बिल्ली है। अब वो बिल्लियों की पूजा करने लगा। फिर उसने क्या देखा कि उसी बिल्ली को एक कुत्ता ने मार के खा लिया। अब उसके दिमाग में ये बैठ गया कि कुत्ता बड़ा है। फिर वो कुत्तों की पूजा करने लगा। एक दिन उसकी पत्नी रसोई घर में भोजन बना रही है, छबरिया में से रोटी निकाल के कुत्ता भाग गया। उसकी पत्नी ने वो घर में ही बंद कर लिया और इतना मारा कि वो कुत्ता जान से मार दिया। अब उसने सोचा कि कुत्ता बड़ा नहीं है, मेरी पत्नी बड़ी है। अब ऐसे अगर पत्नी की मैं पूजा करूंगा तो लोग मेरी मजाक बनाएंगे। उसने पत्नी का फोटो मंदिर में रख लिया। अब वो रात दिन अपनी पत्नी की पूजा करता है। एक दिन आपस में झगड़ा हो गया। जब आपस में झगड़ा हुआ तो उसने अपनी बीवी को इतना मारा कि हाथ पैर सब इकट्ठे कर दे। अब उसने सोचा कि इसका मतलब अब कोई बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा मैं हूं। शीशे के सामने खड़े होकर के वो खुद अपनी आरती उतारने लगा कि मेरे समान कोई नहीं है। इंसान इस विडंबना में पड़ा रहता है और तभी उसका उद्धार नहीं हो पाता है कि ये बड़ा है कि वो बड़ा है। सुखदेव महाराज समझाते हैं, हे राजा परीक्षित, वही स्पर्श जो राजा हैं वो जगदम्बा की पूजा करते हैं, विश्वास है उन्हें पूर्ण। मैया मेरी जरूर पुकार सुनेगी, माता रानी जरूर मेरी टेर सुनेगी। श्रोता बंधुओं, आज उसने मैया से जब ध्यान लगाया तो एक दिन हुआ ऐसा, राजा स्पर्श सो रहा है। अरे एक दिना की बात, मात वह सपने में आई। एक दिना की बात, मात वह सपने में आई। मति करिए राजा ख्याल भूप से ऐसे बतलाई। मति करिए राजा सोच भूप से ऐसे बतलाई। अरे भूप तूने पूजा करी सच्ची। भैया अरे भूप तूने पूजा करी सच्ची। और कह रही हूँ वरदान की हो में घर में कोई बच्ची। कह रही हूँ वरदान। कहा मैं वरदान तुझे दे रही हूँ राजा, एक नहीं तेरे दो बेटियां होंगी। अरे धन्य है भगवती मैया, अरे धन्य है भगवती मैया। करी नारी को भजन नाई तेरी जमांडोल नैया। करी नारी को
भैया आज सुखदेव महाराज समझाते हैं राजा परीक्षित। महाराज ने जैसे ही सपने में ये सुना, पूर्ण विश्वास हो गया कि अवश्य ही मैया अब हमारी पुकार सुनेगी, अब हमारी टेर सुनेगी। सुखदेव महाराज समझाते हैं, हे राजा परीक्षित, समय गुजरता गया, समय धीरे धीरे गुजरता गया और हुआ ऐसा कि समय आने पर महाराज इस परस के घर में एक पुत्री का जन्म हुआ है। जब एक कन्या का जन्म हुआ, उसने बहुत दान लुटाया, क्योंकि बंधु जिस घर में मुद्दतों से औलाद न हो और मुद्दतों के बाद में भले ही घर में कन्या का जन्म हो जाए, तब भी उसके लिए तो संसार की दौलत मिल जाती है। ज्योतिषियों को बुलाया और उसकी जन्म कुंडली तैयार कराई है। कहा, राजन, ये साक्षात जो कन्या है वो तेरी देवी है, तेरे घर में अवतार देवी का हुआ है, ऐसे मान के चल। जिस घर में ऐसी बिटियां अगर पैदा हो जाएं तो भैया उस घर में अंधेरा तो रुक नहीं सकता है। वैसे भी ग्रामीण भाषा में ये कह देते हैं